हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। राइट, सो मैं बता रहा था, जो लास्ट लेक्चर में देखा था ना उसको 5 मिनट में एक बार रिवाइज करते हैं। राइट, इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल। उस डेटाबेस को हमने यूज किया था, डेटाबेस को क्रिएट करके उसके अंदर हमने दो टेबल्स डाले थे, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल। उसके अंदर हमने पहले 4 रिकॉर्ड्स डाले, एम्प्लॉय टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स डाले थे, एंड हमने कुछ सिंपल सिंपल जॉइंस परफॉर्म किए थे। अभी मैं पहले डिपार्टमेंट टेबल ओपन करता हूँ। सो देर आर 4 रिकॉर्ड्स इन द डिपार्टमेंट टेबल एंड एम्प्लॉय टेबल। अगर एम्प्लॉय टेबल मैंने ओपन किया तो इसके अंदर टोटल 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अभी देखो, आप बोलोगे सब कुछ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बट प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट होता है क्या, कि जॉइंस तो सबको पता है कि हाउ टू अप्लाई जॉइंस, बट फॉरेन की का हमने कहीं पे जिक्र नहीं किया था यहाँ पे। सो वी ओनली नो दैट फॉरेन की इज अ की विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर टेबल्स। राइट, यस बोलो। यस। क्या हुआ दीपक, फिर से बोलो, डिपार्टमेंट टेबल में क्या हुआ? ठीक है, तुम स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में डाल दो, मैं तो पहले ये सिखा देता हूँ, फिर वो देखता हूँ, ठीक है। राइट तो लाइक अभी यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम वेब डेवलपमेंट। राइट, उस WD डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो सारे एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट WD में कोई भी नहीं है। बट यहाँ पे भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है कॉल्ड BD, मतलब बिग डेटा। ये भी एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे, मतलब ये ऐसा एक एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट ही नहीं बना हुआ। सो देर आर टू, यू कैन से दैट ऐसे दो चीजें हैं जो इनवैलिड दिख रही है मुझे, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो एम्प्लॉय हायर होना नहीं चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, अगर आपके पास जनरल नाम का डिपार्टमेंट है उसके अंदर हायर करके रख सकते हो, बट बाद में उसका डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो अल्टर से। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट ही नहीं DB का, तो ये फॉल्स डेटा है। अभी डिपार्टमेंट टेबल में जब आप जाओगे, WD नाम का डिपार्टमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, बाद में उसके अंदर एम्प्लॉय हायर करेंगे, this is possible. So currently we can say that we need some clauses or we need to apply some rules on our database. अभी rules क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा रूल बनाना है कि जब तक मैं कोई डिपार्टमेंट बना नहीं लेता, उसका बजट नहीं डिसाइड करता या कुछ भी नहीं करता अबाउट द डिपार्टमेंट, तब तक उस डिपार्टमेंट के अंदर मैं एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकता। सो इन शॉर्ट, अगर मेरे पास बिग डेटा नाम का डिपार्टमेंट नहीं है तो आई कैन नॉट हायर एनी एम्प्लॉइज इन द बिग डेटा। ठीक है, अभी देखो ये तो सब कुछ है, बट ये तो रूल्स मुझे पता चल रहा है, बट ये रूल्स कौन डिसाइड करता है, ये कैसे बनते हैं, इसको बोलते हैं हम, यू कैन से दैट कैस्केड। कैस्केड क्या होता है उसके तो ऊपर आएंगे, बट दिस कैस्केड वाले रूल्स होते हैं ये कुछ। ठीक है, मैं बताता हूँ ये क्या होता है, बट उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो टेबल्स फिलहाल के लिए इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल का मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि दिस आर द कनेक्टेड विद द फॉरेन की। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मैं इन दोनों के बीच में एक फॉरेन की ऐड करता हूँ। अभी वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, अगर बाद में जाके फॉरेन की मुझे ऐड करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई एम मॉडिफाइंग द टेबल। तो बाद में अगर मुझे इसके अंदर चेंजेस करने हो तो व्हाट कैन आई यूज, अल्टर टेबल। अल्टर। राइट, तो व्हाट आई विल से दैट, मैं यहाँ पे बोलूंगा अल्टर टेबल। अभी फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूँ एम्प्लॉय टेबल को अल्टर कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ अल्टर टेबल एम्प्लॉय। फिर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग फॉरेन की, ऐड फॉरेन की। अभी एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम है जिसको फॉरेन की ऐड करना है, डिपार्टमेंट आईडी। फिर से देखो, एम्प्लॉय टेबल के अंदर कौन सा कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे बोला अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड फॉरेन की जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी। अभी ये रेफरेंस किससे करेगा, रेफरेंस प्राइमरी की से फर्स्ट टेबल रेफरेंसेस टू प्राइमरी की। प्राइम
एम्प्लॉय आईडी, रेफरेंसेस टू डिपार्टमेंट वाले टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी। अभी पहले समझो मैंने एक क्लॉज क्या लिखा है। सो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड फॉरेन की। अभी एम्प्लॉय टेबल में जो फॉरेन की है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया, रेफरेंसेस टू डिपार्टमेंट वाले टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी। सो ये मेरी फॉरेन की, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा। अभी देखो ये रन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। मैंने पहले इसको एग्जीक्यूट किया, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रिकॉर्ड। फिर से समझो इसका क्वेरी का रिजल्ट क्या है। ये बोल रहा है कि अगर आप फॉरेन की इन दोनों के बीच में डेवलप कर रहे हो तो आपका डेटा फॉरेन की के लायक होना चाहिए। फॉरेन की के लायक मतलब कैन नॉट अपडेट और लाइक एड अ फॉरेन की और चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। अभी क्यों फेल हो गया वो मैं समझाता हूँ। बेसिकली अगर मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ये बोल रहा है। तो अगर मेरे पास एक बीडी नाम का एम्प्लॉय है तो मैं क्या कर देता हूं, पहले एक डिपार्टमेंट बना लेता हूं उसी का। सो मैं यहां पे बोल देता हूं बिग डेटा, फिर इस डिपार्टमेंट का नाम यहां पे लिख लेता हूं बिग डेटा, बिग डेटा एंड इसका पिन कोड कुछ डाल देता हूं, इसको अप्लाई कर देता हूं, अप्लाई द चेंजेस। ठीक है, सो मैंने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अगर आप डिपार्टमेंट टेबल फिर से ओपन करोगे तो यू विल सी अ बिग डेटा ओवर। ठीक है, अभी देखो इसका मतलब क्या हो गया, अभी मेरे पूरे रिकॉर्ड्स वैलिड हो गए। मतलब जितने भी एम्प्लॉइज है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, भले ही क्या नहीं है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है वो चलेगा, बट सारे एम्प्लॉइज किसी ना किसी डिपार्टमेंट में है। अब जाके अब मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ फॉरेन की, तो वो देखो क्या बोल रहा है, फॉरेन की सक्सेसफुली एडेड। हमने क्या कर दी, फॉरेन की ऐड कर दी। अभी देखो इसका फायदा क्या होता है। सो मुझे बताओ, मैंने फॉरेन की ऐड नहीं की थी अब तक, फिर भी मैं दो टेबल से डेटा निकाल सकता था। लेफ्ट जॉइन यूज कर पा रहा था, वैलिड वैलिड लेफ्ट जॉइन, वैलिड राइट जॉइन, फिर वैलिड इनर जॉइन, क्रॉस जॉइन, सब कुछ हो रहा था करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट फॉरेन की क्या करता है पता है, सिर्फ जब मैं ऐड करूंगा फॉरेन की क्या करता है, अगर इन टर्म्स ऑफ एडिंग रिकॉर्ड्स हम बोले तो जब तक पेरेंट टेबल के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है तब तक चाइल्ड टेबल के अंदर वो डेटा हम नहीं डाल सकते। ये सिर्फ प्रिवेंट करता है फॉरेन, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मैं बताता हूं। सो अभी देखो, लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट अस से दैट 6 नंबर पे मैं डाल देता हूँ काजल, जिसकी सैलरी होगी 25,000 एंड वैल्यूज में मैं डाल देता हूँ इसका डिपार्टमेंट डाल देता हूँ लेट अस से दैट वेबसाइट डेवलप। ये डेटा इंटर चला जाएगा क्या रिकॉर्ड के अंदर, राइट मैंने इसको रन किया, ये चला जाएगा। वेबसाइट डेवलपमेंट वाला डिपार्टमेंट ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए ये एम्प्लॉय का डेटा चला गया, आराम से चला गया। ठीक है, अभी और एक काम मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं 7 नंबर पे एक रिकॉर्ड डालता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ किरण एंड इसकी सैलरी में डाल देता हूँ 30,000 एंड इसका डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ HR फॉर एग्जाम्पल, जो कि HR नाम का कोई डिपार्टमेंट मेरे पास है नहीं। मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो बिकॉज फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। सो जैसे ही मैंने फॉरेन के यहाँ पे ऐड की उसके बाद से वो क्या बोल रहा है, आप जब तक कोई डिपार्टमेंट बना हुआ नहीं है तब तक आप चाइल्ड टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। पेरेंट टेबल के अंदर अगर जब तक पेरेंट अवेलेबल नहीं होता है तब तक आप चाइल्ड रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। सो जब आप फॉरेन की ऐड करते हो तब आपके पास सिर्फ यही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। आई होप दैट दिस इज क्लियर, राइट। और क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, आप जैसे ही कोई डिपार्टमेंट डिलीट करते हो तो उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉइज एम्प्लॉय टेबल से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। सो डिपार्टमेंट टेबल में कुछ आप डिलीट करते हो तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
पेरेंट टेबल से जो मैंने चाइल्ड टेबल का रेफरेंस लगाया है उसके वजह से ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बैठती है। एंड इसको ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं? कैस्केड। कैस्केड क्या होता है? कैस्केड इज यूज with the help of foreign key which is used to maintain the referential integrity between two or more tables। अगर मैं एक टेबल से कुछ रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो रेफरेंशियल सेकंड टेबल के अंदर वो चेंजेस होंगे जिसके अंदर दो फॉरेन कीज सॉरी कैस्केड आते हैं। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ऑन डिलीट मतलब डिलीट होने के बाद भी काम करेगा, अपडेट होने के बाद में काम करेगा। आई होप दैट आपको ये छोटा सा आइडिया आ गया होगा कि क्यों फॉरेन की ऐड करना कंपलसरी होता है। फॉल्स डेटा नहीं आना चाहिए इसलिए, राइट। अगर मेरे पास एम्प्लॉय नहीं है तो उस सॉरी डिपार्टमेंट नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय हायर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा इसका रूल। आई होप दैट दिस इज क्लियर, राइट। अभी आप बोलोगे कि सर ठीक है चलो ये सब कुछ तो किया, अभी अगर मैंने जॉइंस यूज किया तो सेम, कोई भी डिफरेंस, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट इसके अंदर क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी लेट अस से दैट किसी ने मुझे बोला ऐसे एम्प्लॉयज मुझे दिखा दो जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर है नहीं। बट फॉरेन की क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी एम्प्लॉयज नहीं हो सकते जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं। तो यहाँ पे राइट ज्वाइन के कंसेप्ट निकल गई, पूरी तरीके से माइनस हो गए। क्यों? क्योंकि नहीं ज्वाइन कर सकते, राइट। तो अभी एक ही ज्वाइन बचता है, लेफ्ट ज्वाइन। तो ऑल ओवर हम सिर्फ दो ज्वाइंस यूज करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन एंड इनर ज्वाइन, खत्म। क्रॉस ज्वाइन भी नहीं काम आता है किसी, ठीक है। सो मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने बोला ऐसे डिपार्टमेंट्स दिखा दो जहां पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। फिलहाल के लिए कोई डिपार्टमेंट है नहीं तो आई जस्ट क्रिएट अ सिंपल डिपार्टमेंट हियर। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, जिसका पिन कोड कुछ तो भी है, ठीक है। मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई, फिनिश। तो मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम है HR। अभी चलो यहाँ पे चलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ऐसे डिपार्टमेंट्स मुझे बता दो जहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और सारे एम्प्लॉयज दिखा दो एंड डिपार्टमेंट्स भी दिखा दो जहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं, इन शॉर्ट, ठीक है। तो व्हाट आई विल से, मैं यहाँ पे बोलूंगा सिलेक्ट, सबसे पहले मैं बोल देता हूँ EMP_ID, कॉमा, नेम ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद में मैं बोल देता हूँ डिपार्टमेंट_ID, कॉमा, डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नेम है ना, ये यहाँ, ठीक है। उसके बाद में मैं बोल देता हूँ टेक ऑल दिस डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसको आप ज्वाइन करो किसके साथ? डिपार्टमेंट टेबल से। तभी मैं बोलता हूँ अगर आप एम्प्लॉय बोल रहे हो तो एज इसको ई बोल दो। आपने एज नहीं लिखा तो भी चलता है, आपने सिर्फ लिखा एम्प्लॉय ई एंड डिपार्टमेंट डी, चलता है, ठीक है। एज लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। फिर इसके बाद में मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो है ऑन E.department_ID इक्वल्स टू D.department_ID, करेक्ट। अभी एक कॉलम है जिसका नाम है डिपार्टमेंट आईडी, वो दोनों के अंदर कॉमन है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एम्प्लॉय आईडी कहाँ से उठाया? ई से। मैंने नेम कहाँ से उठाया एम्प्लॉय का? ई से। डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से उठाया? डी से। डिपार्टमेंट नेम कहाँ से उठाया? डी से। हम ऐसे लिख सकते हैं, विच इज 100% करेक्ट। अभी दिस इज माई इनर ज्वाइन। अगर मैंने इसको रन किया, हर एक एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट से मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। इट इज नॉट वैलिड की सीक्वेंस कैसा हो, कैसा भी सीक्वेंस आ सकता है, नो वरीज। जैसे कि अभिषेक DA डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, साई सॉरी सुशांत इज ऑल्सो फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे काजल इज फ्रॉम वेब डेवलपमेंट। ये सिंपल इनर जॉइन, दोनों में से मैचिंग रिकॉर्ड। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा डेटा, अभी एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई है नहीं, अभी देखो मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज किया, कुछ नहीं, सेम रिकॉर्ड वैसे के वैसे आए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय टेबल के अंदर कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है ही नहीं। बट अगर मैंने इसकी जगह पे राइट ज्वाइन लिखा,
फिर रन किया। नाउ यू कैन सी दैट उसने एक डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे दिखा दिया HR, जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं, इसलिए इसने यहाँ पे नल दिखा दिया। सो आपको एक छोटी सी आइडिया ये आ गई होगी कि फॉरेन की का कितना फायदा है। क्लियर है? तो हम इन जनरल कितने क्वेरीज यूज करेंगे, जॉइंट्स यूज करेंगे अभी से लेके अभी लाइक लास्ट तक? सिर्फ 2 जॉइंट्स। पहले तो इनर जॉइंट मतलब सिंपल जॉइंट, एंड दूसरा हो सकता है या तो लेफ्ट या तो राइट, दोनों में से कोई तो भी एक ही रट्टा मार अच्छे से। ठीक है? डिफरेंस पूछेंगे सिर्फ आपको इंटरव्यू में, लेफ्ट एंड राइट जॉइंट में डिफरेंस क्या डिफरेंस है कि सर लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, पहले तो दोनों टेबल में से रिकॉर्ड आ जाएंगे, पूरे के पूरे मैचिंग रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। एंड लेफ्ट जॉइंट के केस में लेफ्ट साइड से पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे एंड राइट साइड से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आ जाएंगे। एंड राइट जॉइंट के केस में राइट टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे एंड लेफ्ट टेबल में से मैचिंग रिकॉर्ड आ जाएंगे। क्रॉस जॉइंट में क्या होता है, हर एक रिकॉर्ड मल्टीप्लाई होगा दूसरे टेबल के हर एक रिकॉर्ड से। ठीक है? एंड सिंपल जो ज्वाइन होता है उसको बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन बोल सकते हैं या सिर्फ ज्वाइन बोल दिया तो भी चलेगा, जहां पे दोनों टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आ जाएगी। क्लियर है? गुड। नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट विद एक्चुअल प्रैक्टिस ऑन द सेम डेटाबेस। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी दिस इज ओके, बट हम ऐसे फॉरेन की को कनेक्ट नहीं करते हैं। हमारे पास एक दूसरी मेथड होती है टू कनेक्ट द फॉरेन की। मतलब ये हमने अल्टर किया, मतलब एडिशनली ऐड किया था ना, बट इसका एक अलग तरीका होता है टू टू ऐड अ फॉरेन। जैसे कि अगर हमने कभी कभी प्राइमरी की डालना भूल गए हम, तो हम बाद में ऐड कर सकते, ऐड प्राइमरी की बोल के। करेक्ट? वैसे ही यहाँ पे अगर मुझे फॉरेन की ऐड करना है तो वी कैन नॉट ऐड लाइक अल्टर क्लॉज। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। मैं एक छोटा सा डेटाबेस बनाता हूँ, बहुत अच्छा सिंपल डेटाबेस है। पहले इस डेटाबेस को समझते हैं। ठीक है? सो इस डेटाबेस का नाम मैं रखता हूँ ऑनलाइन स्टोर डेटाबेस, एंड उसको यूज भी कर लेता हूँ। पहले देखो मैंने ऑनलाइन स्टोर डेटाबेस को रन किया, उसको यूज किया। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो ऑनलाइन स्टोर डेटाबेस बन गया। उसके अंदर पहले एक टेबल बनाता हूँ जिसका नाम है कस्टमर टेबल। अच्छे से याद रखना, पहले डेटाबेस समझा, पहले क्रिएट कर लेते फिर समझाता हूँ। मैंने इसको पहले बना लिया। सो कस्टमर टेबल बन गया। उस कस्टमर टेबल के अंदर मैं 30 कस्टमर्स की डेटा डाल रहा हूँ। मतलब लेटे से इधर 30 लोग बैठे, उनका डेटा मैंने कस्टमर टेबल के अंदर डाल के रख दिया। मैंने इसको क्लिक करके इसको कर दिया रन, कस्टमर टेबल बन गया। उसके बाद में प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी। कस्टमर के अंदर क्या होगा, कस्टमर का नाम, उसका पेमेंट मेथड क्या था, कैसे था, फिर वो कहाँ पे रहता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें कस्टमर के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर किसी ने क्या प्लेस किया, कुछ नहीं। इसके अंदर क्या होगा, कितने मेरे पास प्रोडक्ट बचे हुए हैं, क्वांटिटी क्या है, एक की प्राइस क्या है। राइट? ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, प्रोडक्ट के अंदर। मैंने इसको भी बना लिया। एंड टोटल मैं 30 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ उसके अंदर। 30 कस्टमर्स हो गए, 30 अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। चलो, उसके बाद में ऑर्डर्स। अभी ऑर्डर्स में क्या होगा, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मैंने बोला मुझे 4 किलो शक्कर चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले पूछेगा तेरा कस्टमर आईडी क्या है। तो वो क्या करेगा, इसका कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल से उठाएगा। फिर कौन सा प्रोडक्ट उसने लिया है, प्रोडक्ट टेबल में से प्रोडक्ट आईडी उठाएगा, दोनों को एक साथ रखेगा। एंड फिर उस दिन की ऑर्डर लेगा कि आज मैंने इस तारीख को ऑर्डर नंबर 1 बेची, फिर इसको बेची, इतने क्वांटिटी बेची, ये सारी चीज। हाँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को एग्जीक्यूट किया। उसके अंदर मैंने टोटल 30 ऑर्डर्स प्लेस किए 30 लोगों के। ठीक है? अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेबल्स मुझे दिख जाएंगे। सारे टेबल्स को मैं ओपन करके रखता हूँ। कैसे? यहाँ से इसको ओपन करो, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। कस्टमर, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स, 3 टेबल यहाँ पे ओपन। कस्टमर टेबल में सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स, कस्टमर का आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सब कुछ। ऑर्डर्स टेबल में सिर्फ ऑर्डर आईडी। सो लेट अस से दैट कि कस्टमर नंबर 1, पहला ऑर्डर किसने लिया, पहले कस्टमर ने, उसने 5 नंबर का प्रोडक्ट लिया, इस तारीख को लिया, 2 क्वांटिटी ली, टोटल उसका इतना पैसा हुआ, एंड उसका पेमेंट स्टेटस पेड। ठीक है? अभी कस्टमर नंबर 1 कौन है, चले जाओ फर्स्ट कस्टमर टेबल में, कस्टमर नंबर 1 है जॉन। राइट? अभी देखो, सो मैं बता रहा था कि हम फॉरेन की को कैसे ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ इन सब में मेरा पैरेंट टेबल कौन सा होगा। हाँ, 2 पैरेंट टेबल्स होंगे मेरे, कस्टमर एंड प्रोडक्ट।
कस्टमर एंड प्रोडक्ट मेरे दो फॉरेन टेबल होंगे, सॉरी प्राइमरी टेबल होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कस्टमर नहीं होता है तब तक हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, एंड जब तक प्रोडक्ट भी नहीं होता है तब तक वो प्रोडक्ट बेच भी नहीं सकते, राइट? तो ऑर्डर टेबल इज अ लास्ट वाला टेबल। जब ये दो हो गए तभी ऑर्डर प्लेस होगा, ऐसे, ठीक है? तो आई कैन से दैट ऑर्डर इज माय लास्ट टेबल। तो मैं यहाँ पे देखो, जब मैंने ऑर्डर टेबल बना रहा था ना, तब लास्ट में मैंने 2 लाइन ज्यादा लिखी। क्या लिखी देखो, यहां तक सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे मैंने लिखा पेमेंट स्टेटस के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉरेन की इज कस्टमर आईडी। यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है ना, दैट इज अवर फॉरेन की विच रेफरेंसेस टू कस्टमर टेबल वाला कस्टमर आईडी। फॉरेन की प्रोडक्ट आईडी, मतलब ये जो प्रोडक्ट आईडी है इट रेफरेंसेस टू प्रोडक्ट वाले टेबल में से प्रोडक्ट आईडी। सो अल्टर क्लॉज करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्टली जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं तभी वहां पे ऐसे फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। आई होप दैट दिस इज क्लियर ना, ठीक है, गुड। ओके, नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। If we delete data from client table, then it also deleted from parent. यस बोलो। If we delete data from client table, it automatically delete from parent also. पराग तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, एक बार अच्छे से Hello? बताओ ना। हाँ, अगर हम डेटा क्लाइंट टेबल से डिलीट करते हैं, मतलब पेरेंट ये सॉरी पेरेंट टेबल से, तो चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। हाँ, हाँ, करेक्ट। ओके। हेलो पराग, आई होप दैट योर डाउट इज क्लियर। यस यस। ओके, गुड। ओके, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत आसान है। रिट्राइव अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, पहले समझो, रिट्राइव अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग कस्टमर नेम। तो अभी इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि ठीक है, मैं सभी प्रोडक्ट की डिटेल्स लेके आ सकता हूँ, ऑर्डर्स की डिटेल लेके आ सकता हूँ, बट कस्टमर के नाम कस्टमर टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में नहीं है। ऑर्डर्स टेबल में क्या है, 30 ऑर्डर 30 लोगों ने लिए थे, वो डिटेल्स है। अभी मुझे बोला स्पेसिफिकली कॉलम का नाम बताया क्या इसने? नहीं, उसने क्या बोला, ऑर्डर्स की डिटेल्स चाहिए कस्टमर के नाम के साथ। अभी अभी आपने चेक किया, कस्टमर का नाम 2 टेबल्स के अंदर है, 2 कॉलम्स के अंदर, राइट? तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या ट्विस्ट लगाता हूँ, सबसे पहले जो जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो ले लेते हैं। अभी ऑर्डर्स की डिटेल्स के केस में मैं ऑर्डर्स के डिटेल्स में जो मेन इंपॉर्टेंट मैं मेरे हिसाब से मानता हूँ वो है ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट, फिलहाल के लिए। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर डेट। सो ऑर्डर टेबल में से मैंने ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट ले लिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको? प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑर्डर्स की डिटेल्स चाहिए थी। यहाँ पे देखो, रिट्राइव लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स अलोंग विद द करस्पॉन्डिंग कस्टमर, तो ऑर्डर्स की डिटेल्स चाहिए थी, वो चाहिए था। चलो, ये 2 कॉलम्स मैंने उठा ली। आपको टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट को भी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट को भी पेस्ट कर देता हूँ। तो 3 कॉलम मैंने यहाँ पे ले लिए ऑर्डर टेबल में से। इसके बाद कस्टमर टेबल में से 2 कॉलम चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, बट मैं कस्टमर आईडी भी ले लेता हूँ, क्योंकि कस्टमर का आईडी, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम तीनों एक साथ दिखेंगे, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे जाके कॉमा करके पेस्ट, फिर से कॉमा करके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने उठा ली। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। इसको आप ज्वाइन करो किसके साथ, कस्टमर टेबल के साथ, क्योंकि 2 टेबल्स है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कस्टमर्स, राइट? अभी कस्टमर्स टेबल्स को मैं सी बोल देता हूँ, ऑर्डर्स टेबल को मैं बोल देता हूँ ओ, राइट? सी फॉर कस्टमर्स, ओ फॉर ऑर्डर्स।
जहां से जो उठाया वहां पे वो मेंशन करता हूँ। जैसे कि ऑर्डर मतलब नहीं मेंशन किया तो भी चलता है, कॉमन कॉलम को मेंशन करना पड़ता है, बट मैं डाल देता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर का डेट मैंने ओ डॉट ऑर्डर डेट ले लिया था, टोटल अमाउंट ऑर्डर से ही ले लिया था, ठीक है, डन। फिर कस्टमर आईडी मैंने कस्टमर टेबल से उठाई थी, फर्स्ट नेम मैंने कस्टमर टेबल से उठाया था एंड लास्ट नेम भी मैंने कस्टमर टेबल से उठाया, राइट। यहाँ पे देखो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, ये सब कुछ लिखा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप ज्वाइन तो कर रहे हो बट ज्वाइन करो आप ऑन ओ डॉट, अभी दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर टेबल में ऑर्डर्स टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओ डॉट कस्टमर आईडी शुड बी इक्वल्स टू सी डॉट कस्टमर आईडी। अभी दो तीन डाउट्स मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे एज नहीं लिखा तो भी चलता है, एज लिखा तो भी चलता है, ठीक है, ऑर्डर्स के बाद। दूसरी बात, आपने पहले यहाँ पे कैपिटल लिखा, बुलाते टाइम स्मॉल लिखा, चलता है, इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, बट स्पेस नहीं डाल सकते हो, अंडरस्कोर साइन है तो अंडरस्कोर साइन डालना पड़ेगा, ये दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको रन किया तो मेरे सामने आ गया ऑर्डर आईडी, इस डेट में ऑर्डर हुआ था, टोटल अमाउंट ये था, कस्टमर का आईडी यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जैसे कि पहला ऑर्डर पहले कस्टमर ने लिया था, आप देखोगे ऑर्डर टेबल में पहला ऑर्डर पहले कस्टमर ने लिया था, पहले कस्टमर का नाम क्या है, जॉन, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा, 11 नंबर का ऑर्डर फिर से किसने लिया था, पहले कस्टमर ने, आप चले जाओ यहाँ पे 11 नंबर का ऑर्डर फिर से पहले कस्टमर ने लिया। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है, बहुत सिंपल है, ठीक है, बस याद रखना है कि कौन सा टेबल से क्या चीजें उठानी, राइट। यस, किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन में जो है, एवरीवन गिव मी थम्स अप, इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, विवेक, संदीप, Hello, sir. यस, You can explain, repeat. क्या क्या कादम्बरी फिर से, Repeat explain कर सकते हैं आप सर? हाँ, Repeat explain. पहली retain our list of order along with corresponding customer name. Hello. सगळेजण ऐकून बघा, यस कादंबरी बोलो एक बार। अच्छा, जिस टेबल से जो उठाया ना उस टेबल का नाम पहले लिखना पड़ता है कादंबरी, जैसे कि ओ टेबल ऑर्डर्स टेबल है ना, इसलिए मैंने वहां पे ओ डॉट कस्टमर आईडी लिखा है, ठीक है, ओके। अभी देखो दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, नो वरीज, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कौन सा ज्वाइन लगाओगे, चलो मैं टेबल दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट, वेरी गुड, ज्वाइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बोला है प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी चाहिए, तो सिर्फ ये दो कॉलम दे दो साथ में। इसमें ना मैं और क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, कॉन्केट मैंने सिखाया आपको, नहीं सिखा, अभी सिखाता हूँ। सो इसने मुझे बोला है फर्स्ट नेम लेना है लास्ट नेम लेना है, ये मुझे इसने बताया ही नहीं, ठीक है। किसी ने बोला कि फुल नेम ले लो, फुल नेम मतलब पहला प्लस दूसरा दोनों को इंक्लूड करके, राइट। तो इस केस में मैं बोलता हूँ, जैसे कि इसको मैंने रन किया, मेरे पास आउटपुट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट सेपरेट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉनकैट, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉनकैट, एंड इन दोनों कॉलम्स को एक साथ जोड़ दिया। सो पहले क्या लिखा, कॉनकैट एंड इस ब्रैकेट के अंदर दोनों कॉलम, हाँ, तो मैंने क्या किया, कॉनकैट लिखा एंड कॉनकैट के अंदर इन दोनों कॉलम्स को एक साथ डाल दिया। अब जाके जब मैं इसको रन करता हूँ, आप चेक करोगे यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोड़ के आ गया, बट इसमें क्या हो गया, स्पेस नहीं आया,
बट अभी ये दोनों टेक्स्ट है इसलिए इसके बीच में मैं मैन्युअली स्पेस डाल देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, कोट्स के अंदर स्पेस डाल दिया, सिंपल। अब जाके मैं इसको रन करूंगा तो जॉन डो, जेन स्मिथ सब कुछ आ गया अच्छे से। ठीक है, बहुत सिंपल। मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉन्कैट लिखा, कॉन्कैट फर्स्ट नेम एंड लास्ट। आप 10,000 कॉलम भी एक साथ कॉन्कैट कर सकते हो कॉलम। कॉन्कैट का मीनिंग क्या है, आउटपुट में 2 कॉलम नहीं चाहिए, एक ही कॉलम चाहिए बस, या 10 कॉलम नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। अभी इसके बीच में सेपरेटर डालना ही पड़ेगा आपको, नहीं डाला तो डायरेक्ट चिपक जाएगा, बस ये बात याद रखना। फिर आपको यहाँ पे @ साइन डालना है, डॉलर साइन डालना है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डॉलर साइन डाला, रन किया, या तो आपको टोटल अमाउंट से पहले डॉलर साइन डालना है या टोटल अमाउंट के बाद में, कि लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये होगा $449.97। तो आप यहाँ पे चले जाओ, कहाँ पे, टोटल अमाउंट, इसको भी कॉन्कैट करो। आप यहाँ पे लिखो कॉन्कैट हो कॉन्कैट आज ही पहन के आया अंदर, कुछ नहीं। ठीक है, ओ डॉट टोटल अमाउंट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कॉमा, कॉन्कैट के साथ डॉलर साइन डाल देता हूं मैं यहाँ पे, क्लोज। अब देखो, अब जब मैं इसको रन करूंगा तब टोटल अमाउंट के लास्ट में डॉलर साइन आ गया। यहाँ पे स्पेस देना है, डॉलर से पहले स्पेस दे दो, फिर रन कर लो। बट प्रॉब्लम क्या होगा, कॉलम का नाम अच्छा नहीं होगा। राइट राइट, कॉलम का नाम अच्छा नहीं होगा। आपने देखा तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, कॉलम का नाम नहीं आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए। जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, ये जब एज अ कॉलम निकलेगा तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसका नाम होगा एज फुल नेम, एंड ये जो है ना टोटल अमाउंट, इसका भी नाम क्या होगा, एज अ टोटल सेल्स। ऐसे डाल देता हूं मैं इसको। जब मैं रन करूंगा तब कॉलम का नाम टोटल सेल्स एंड फुल नेम। बहुत आसान, समझते सगळ्यांना? गुड। सो नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी है, इसको नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट समझो, लिस्ट द ऑर्डर डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नेम्स, क्वांटिटी एंड प्राइस। ऑर्डर डिटेल्स मतलब अगेन ऑर्डर की डिटेल चाहिए। क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर की डेट एंड टोटल अमाउंट। तो यहां तक मैं कॉपी कर लेता हूं पूरा। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स बोले तो वही कॉपी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड टोटल अमाउंट ले लिया, एंड इसको टोटल सेल्स बोल दिया। उसके बाद में क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, क्वांटिटी चाहिए एंड प्राइस चाहिए। प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट का आईडी की जरूरत नहीं, तो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉमा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, फिर अगेन प्रोडक्ट क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी नहीं चाहिए, ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी वाला कॉलम वो चाहिए। स्टॉक क्वांटिटी मतलब कितने पड़े हुए, राइट, बट हमें चाहिए सेल कितना हुआ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे टोटल अमाउंट से पहले ही डाल देता हूँ क्वांटिटी, एंड इसको मैं बोल देता हूँ ओ डॉट क्वांटिटी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट टेबल में उसका नाम हो गया, उसका क्वांटिटी हो गया, और क्या चाहिए था, प्राइसेस। प्राइस ऑलरेडी टोटल अमाउंट ले लिया है मैंने, बट प्रोडक्ट टेबल में और कुछ है क्या, अच्छा प्राइस है, पर प्रोडक्ट प्राइस है, तो प्राइस चाहिए। यहाँ पे चले जाओ, प्राइस डाल दो। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्डर्स एज ओ, इसको ज्वाइन करो प्रोडक्ट टेबल से एज अ पी। तो जो टेबल प्रोडक्ट टेबल से लिए उसको लिखो पी डॉट प्रोडक्ट नेम एंड पी डॉट प्राइस, पी डॉट प्राइस, पी डॉट प्रोडक्ट नेम। अभी दोनों ज्वाइन कौन से बेसिस पे होंगे, ज्वाइन ऑन पी डॉट, अभी दोनों के बीच में कौन सा है, प्रोडक्ट टेबल एंड ऑर्डर टेबल के बीच में कॉमन आईडी कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे भी ऑर्डर टेबल में प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ
P डॉट प्रोडक्ट आईडी शुड बी इक्वल्स टू O डॉट प्रोडक्ट आईडी। क्लोज, अब रन करो। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, क्वांटिटी, टोटल सेल कितना हुआ एंड कौन सा प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी। $1300 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2600, बराबर है ना। 1300 1299 का एक प्रोडक्ट था, तो टोटल सेल कितना हुआ 2599। अभी यहाँ पे कैसे दिख रहा है, इससे अच्छा क्वांटिटी की साइड में प्राइस डाल दो एंड टोटल सेल को उसके साइड में डाल दो। तो वो कैसे करेंगे आप, प्राइस को यहां से उठा लो, यहाँ पे क्वांटिटी के साइड में प्राइस को डाल दो एंड प्रोडक्ट नेम जो हमने डाला यहाँ पे, रहने दो कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं। रन किया तो यहाँ पे क्वांटिटी, हर एक की प्राइस कितनी है, टोटल सेल कितना, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, ओके। अभी देखो इसमें और एक था, यहां से हमारा यू कैन से दैट थोड़ा सा एडवांस पार्ट चालू होता है, इतना भी नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, क्या एडवांस पार्ट है वो समझो। सो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है रिट्राइव अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु मेड ऑर्डर्स एंड देयर ऑर्डर डेट्स। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। सो मुझे ऐसे ही कस्टमर्स के डिटेल्स चाहिए जिन्होंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया। सो हमारे पास टोटल 30 कस्टमर्स। पहला ऑर्डर किसने लिया था, जॉन ने। 11 नंबर का ऑर्डर किसने लिया था, जॉन ने। हमारे पास टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, 30 ऑर्डर्स है। 2 ऑर्डर्स अगर जॉन ने लिए तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कोई कस्टमर्स ऐसे है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, बट कस्टमर का डेटा है बट उन्होंने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया। इसने क्या बोला, मुझे सिर्फ ऐसे ही कस्टमर्स का डेटा दिखाओ जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किए। समझ में आ रहा है, कैसे करो, सिर्फ क्या चाहिए, बस खत्म। बाय डिफॉल्ट सिर्फ क्या करता है वो, मैचिंग डेटा ही देता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे वो दिखाता हूं मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, लेट अस से दैट सिलेक्ट कस्टमर नेम। यहाँ पे चलते, ऑलरेडी वी हैव रिटन फर्स्ट नेम, यहाँ पे यहाँ से ही उठाते ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट फुल नेम कॉमा कस्टमर आईडी को भी उठाते, पहले कस्टमर आईडी डाल देते। सिलेक्ट कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसको डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, बस इतनी ही 2 चीजें चाहिए मुझे, फ्रॉम कस्टमर्स एज सी, उसके बाद में सी डॉट कस्टमर आईडी, ज्वाइन विथ ऑर्डर्स एज ओ, सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, यहाँ पे ऑन रहेगा सिर्फ, बस इतना लिखो। अभी क्या होगा, सिर्फ कॉमन डेटा आएगा दोनों के बीच में। अगर अब मैंने इसको रन किया, यू कैन सी दैट जॉन ने 3 ऑर्डर्स प्लेस किए, फिर जेन स्मिथ ने 3 ऑर्डर प्लेस किए, तो 30 ऑर्डर्स का डेटा आ गया। पहले 10 कस्टमर है जिन लोगों ने 3-3 रिकॉर्ड्स प्लेस किए, ऐसा ये मुझे बता है। इससे मतलब ये एक मेथड है, पहला मेथड। दूसरा मेथड भी है हमारे पास, उसको भी चलेंगे आप, बट मुझे बताओ ये समझ में आ गया कैसे किया। दूसरा मेथड क्या है, इस केस में हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। ग्रुप बाय में मैं क्या लिखूंगा, मतलब पहले 10 जो कस्टमर्स थे उन्होंने ही सभी जो 30 रिकॉर्ड्स है उसमें से 3-3 रिकॉर्ड्स लिए, ऐसा ये बता रहा है। तो ग्रुप बाय में हम क्या कर सकते हैं वो समझो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पूरा डेटा से, पूरा कॉलम से। यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर एंड दिस डेटा, फिर यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा क्लॉज डाल देता हूँ, कॉमा काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी क्यों लिखा मैं बताता हूं। सो हर एक कस्टमर ने ऑर्डर टेबल में से कितने ऑर्डर प्लेस किए, राइट। अभी मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऑर्डर आईडी मैंने उठाया ओ डॉट ऑर्डर आईडी से,
ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप बाय कब लिखते थे पहले? सिलेक्ट के बाद, फ्रॉम के बाद, फ्रॉम के बाद लिखते थे ना। तो अभी यहाँ पे जैसे ही फ्रॉम खत्म होगा, बट फ्रॉम इसका कहाँ पे तक है? यहाँ तक है, राइट। ऑन भी कहाँ पे आता है? फ्रॉम के अंदर, ज्वाइन के अंदर ही आता है। तो आप यहाँ पे लिखो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, एक सेकेंड, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी चलता है, ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर आईडी। अब जाके अब इसको आपने रन किया, यू कैन सी दैट जॉन ने 3 ऑर्डर्स प्लेस किए, जेन स्मिथ ने 3 किए, सब लोगों ने, टोटल 10 लोगों ने 3-3 ऑर्डर्स प्लेस किए। इसका मतलब ऐसे 20 लोग हैं जिन्होंने कोई ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया, एंड वो डेटा मुझे ऑब्वियसली चाहिए ही नहीं था। मुझे सिर्फ क्या चाहिए था? ऐसे ही लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑर्डर प्लेस किया। क्लियर है? अगर मैंने यहां पे डाल दिया लेफ्ट ज्वाइन तो क्या होगा? सब कस्टमर के डिटेल्स आ जाएंगे, राइट। एंड जिन्होंने कुछ भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया उनके सामने क्या आ जाएगा? 0 0। एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया ना, तो इनके सामने क्या आ गया? 0। अभी मुझे बताओ मैं कैसे निकाल सकता हूं ऐसे कस्टमर जिन्होंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया? हैविंग, वेरी गुड। क्वेश्चन समझो, ये तो समझ में आ गया कि इसमें जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उनका भी डेटा आ गया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी आ गया। जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उनके सामने 3 है, जिन्होंने नहीं किया उनके सामने 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हैविंग काउंट ऑफ कस्टमर आईडी सी डॉट, सॉरी काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी शुड बी इक्वल्स टू 0। अब रन करो, आपके सामने ऐसे ही कस्टमर्स आ जाएंगे जिन्होंने एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं, राइट। सो इन शॉर्ट व्हाट वी करंटली, हमने इसमें क्या किया पता है आपको? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब ज्वाइन तो है लेफ्ट साइड वाला, बट मैचिंग रिकॉर्ड को नहीं लिया हमने, अनमैच रिकॉर्ड्स को यहाँ पे लिखा। क्लियर है? तो कोई जरूरत है क्या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट इनर ज्वाइन, ये सारी चीजें सीखने से? हमें सिर्फ 2 ज्वाइंस पता होने चाहिए अच्छे से, ज्वाइन लेफ्ट और राइट ज्वाइन, दोनों में से खत्म। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ पे क्या है, अगर आपने कस्टमर टेबल पहले लिखा तो आप लेफ्ट ज्वाइन यूज करो, आपने कस्टमर टेबल बाद में लिखा तो राइट ज्वाइन यूज करो, दोनों का आउटपुट सेम ही होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कल भी हमने 3-4 प्रॉब्लम लिए थे, आज भी हमने 5-6-7 प्रॉब्लम ले लिए। तो अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट ऑर्डर डेट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक कस्टमर के 3-3 ऑर्डर्स, तो एग्जैक्टली ऑर्डर डेट में कौन सी ऑर्डर डेट डाली? सो हमने क्या सीखा था ग्रुप बाय के अंदर? कॉलम का काउंट मैटर करता है, राइट। सो अगर मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज मुझे काउंट ऑफ एम्प्लॉय बोला है, तो मैं सिर्फ काउंट निकाल सकता हूँ, उस एम्प्लॉय का नाम नहीं दिखा सकता। ठीक है, ऑर्डर आईडी नहीं ले सकता मैं यहाँ। कौन से वाले? हाँ, इसमें ग्रुप बाय नहीं ना, ग्रुप बाय है तो नहीं कर सकते। विदाउट ग्रुप बाय आई कैन डू दैट। ठीक है, नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। ये तो सारे हमने कवर किए हैं, बट व्हाट आई विल डू, मैं आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, सो देखो, एक यहाँ पे देखो, एक कंपनी डेटाबेस में आपके ग्रुप में डाल रहा हूं, उसके अंदर डिपार्टमेंट नाम का एक टेबल है एंड एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है।
यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, फॉरेन की इज द डिपार्टमेंट, रेफरेंस इज टू डिपार्टमेंट वाले टेबल में से डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, ऑन डिलीट सेट नल, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मत समझो, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ रिकॉर्ड्स ऐड किए, अराउंड 30 40 रिकॉर्ड्स ऐड किए। हाँ, एड उसके अंदर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, बहुत सारे, जैसे रिट्राइव ऑल एम्प्लॉइज अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट नेम्स। डिपार्टमेंट नेम्स कहाँ पे, डिपार्टमेंट वाले टेबल में। फाइंड एम्प्लॉइज हु वर्क इन आईटी डिपार्टमेंट, अभी आईटी डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, डिपार्टमेंट वाले टेबल में, बट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर। यहाँ पे डिपार्टमेंट का आईडी दिखेगा आपको 1 2 3 4, एंड डिपार्टमेंट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। चलो ये मैंने आपके ग्रुप में डाल दिया। और उसके बाद जो अभी, हाँ हाँ, 53 पार्ट होता है। सो जो अभी अभी मैंने 5 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपके ग्रुप में डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। सो जो हमने ऑर्डर टेबल वाला किया था, उसका सॉल्यूशन प्लस उसका डेटाबेस, ये दोनों मैं आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। हाँ बोला। हाँ, एक सेकेंड रुको आप। हाँ, अब पूछो। अरे तुम क्या करते हो पता है, तुम इसके पहले वाले कमेंट्स नहीं डालते हो। जैसे कि मैं अगर ये वाली क्वेरी को रन कर रहा हूँ तो मैं बीच में कहीं पे भी क्लिक करूंगा, बट उसके पहले जो भी क्वेरीज होगी ना उसको क्लोज करूंगा। तुम ऊपर वाले क्वेरीज को क्लोज नहीं करते हो, डायरेक्ट लास्ट वाली क्वेरी को रन करते हो, उसके वजह से एरर आता है। आपने कभी पढ़ा है आपका एरर क्या आ रहा है? एरर को पढ़ो, यहाँ पे मैसेज पे लिखता है एरर क्या होता है, तो हमेशा पहले मैसेज को पढ़ो, तभी आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू डिकोड द एरर, राइट। और किसी को कुछ डाउट है जॉइंस में? कुछ भी डाउट हो डायरेक्टली ग्रुप में स्क्रीनशॉट निकाल के पूछो मुझे, ठीक है। मैंने बता दूंगा तो कोई ना कोई बता देगा, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं भी बता दूंगा, राइट। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये तो पहले इसके ऊपर एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं आज, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी इफ वी हैव सम क्विज। हमारा लास्ट क्विज कौन से टॉपिक पे हुआ था? आई नहीं, एसक्यूएल में क्या हुआ था, ग्रुप बाय पे हुआ था ना? ग्रुप बाय। अच्छा, ग्रुप बाय एंड हैविंग के ऊपर हुआ था ना? गुड। तो अभी हम अपडेट डिलीट एंड ट्रंकेट के ऊपर ले लेते हैं। ये पे हुआ था शायद, यस। बट शायद से मैंने पूरे कंसेप्ट नहीं सिखाए थे उसमें से, ऐसा हुआ था। नाउ वी विल टेक फर्स्ट क्विज ऑन दैट टॉपिक एंड उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एवरीवन जस्ट scan this QR code and join the quiz. Meanwhile, I'll share the link in your group. चलो मैंने आपके ग्रुप पे भी डाल दिया है क्विज की लिंक।
Deepak Kumar, please mute yourself.
Congratulations, Anushri. Congratulations, Harish. Congratulations, Arthur. Congratulations to all the winners. Good. ठीक है, you all are free to leave, no problem. कल हम SQL के कुछ एडवांस कमांड्स ले लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद में मैं आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दूंगा उसके ऊपर, देन हमारा इस तरह से SQL का सिलेबस खत्म हो जाएगा। 2 दिन लेक्चर हमारा SQL के अंदर। कल हम सेल्फ ज्वाइन सीखेंगे, परसों हम रिमेनिंग एडवांस कुछ जो रिमेनिंग SQL के एडवांस कमांड्स है, जैसे कि ट्रिगर्स हो गया, कैस्केड हो गया, फिर व्यूज हो गया, जो छोटे छोटे कमांड्स जो ऑलरेडी हमने अप्लाई किए, बस उसका नाम नहीं पता हमें, ऐसे जो चीजें है वो सारी सीखेंगे। थ्योरेटिकल, यू कैन सी दैट थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। एंड परसों ये जैसे ही खत्म हो जाता है तब मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा, है ना, वो सब कुछ आ जाएगा उसके। विंडोज फंक्शन इतना डेप्थ में नहीं सीखेंगे,
हाँ सब कुछ एडवांस पार्ट में केस स्टेटमेंट आता है, ट्रिगर्स आता है, विंडोज फंक्शन आता है, व्यूज आता है। स्टोर प्रोसीजर में ट्रिगर्स आ गया। गुड। All of you all are free to leave the meeting. If anyone having any question, you can ask. हॅलो सर. हाँ सर ते सब क्वेरीचे जे क्वेश्चन्स दिले होते ना तुम्ही त्याचे प्लीज आन्सर्स द्या ना. 1-2 क्वेश्चन मध्ये प्रॉब्लेम आहे. कौन सा परेश? सब क्वेरी. Okay, Paresh, can you please send this question into group? I'll answer there. No problem. ओके. Yes, Adish, बोलो. सर सब क्वेरी ची असाइनमेंट दिली होती ना त्याचे आन्सर्स पण देता का प्लीज ग्रुपवर? ग्रुपमध्ये टाकले आदिश मी त्यांचे आन्सर्स. सर आन्सर्स नाही आहेत ग्रुपमध्ये. मी चेक करतो पण तुम्ही पण प्लीज चेक करा. आहे आहेत का? सब क्वेरीचे आन्सर्स मी ग्रुपवर टाकले होते ना? टाकलेत ना? एक सेकंड थांबा. सब क्वेरीचे आन्सर्स मला माहिती मी ग्रुपवर टाकले होते. कार्डीबी ना? दोघांचे टाकले. कार्डीबी आणि त्याच्यानंतरचं ते जे होतं थर्सडे ते. दोपहर को 2 बजे मैंने दोनों का आंसर ग्रुप में डाल दिए. क्वेश्चंस प्लीज प्लस आंसर्स है, चेक ओके, करो ओके. पूरा. ठीक ओके है. सर, ओके. काय लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन काय असतं ते सांगू. एक ऑलरेडी आपलं झालंय ना लेफ्ट जॉइन. 2 दिवसापासून आपण तेच शिकतोय. मला असं वाटतंय तुम्ही एकदा रेकॉर्डिंग बघून घ्या, कारण 1-1.5 तास वापस लागेल मला ते शिकवायला लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन काय असतं. एक सेकंड मी वापस आन्सर पाठवतो. ठीक आहे, वापस आन्सर्स पाठवतो. नो वरीज. हाँ बोला. काय किती आहे, किती राहिलं ते सांगू का? अजून 2 ते 3 दिवस राहिल्यात. मी काय करतो, एक कंपाईल सिलेबसची लिस्ट पाठवून देतो तुमच्या ग्रुपवर. ठीक आहे. हा एसक्यूएलचा अजून 2 ते 3 दिवसाचा सिलेबस राहील. हो. काय वापस विचारा. मला एकदा टाइप करून पाठवतो का? तुमचा आवाज खूप कमी येतोय. हॅलो सर. टाइम लागेल. लेक्चर रेकॉर्डिंग नेटच्या स्पीडवर मॅटर करतात. स्पीडला बसलं तरी हो का? ठीक आहे. बघतो.